रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी और काम करते करते अचानक ही मुझे इतना इमोशनल, इतना मतलब अजीब सा लगने लगा कि मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं थक चुकी थी दिन रात मेहनत करके, पर मुझे ना मेरी इनकम में इम्प्रूवमेंट दिख रहा था ना खुशी में। दोनों की दोनों एक ही जगह रुकी हुई थी। तब अचानक जब मैं कुछ देर सब छोड़कर बैठी, तब मुझे अचानक याद आया जिम रॉन का वो एक सबक जिसको मैंने किसी वर्कशॉप में समझा था और कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया था और जिससे मुझे रिजल्ट मिले थे। तो अब वो टाइम था कि मैं उस सबक को वापस अपनी लाइफ में लेके आऊं और पूरी तरीके से अपनी लाइफ को वापस से बदलूं। तो ये कुछ दिनों की पहले की बात है और वो सबक को मैं आपको, वो जो कंसेप्ट है उसको आपको मैं सिखाऊंगी, बताऊंगी, तो आप रियलाइज करेंगे और मुझ में खुद में आप रियलाइज करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो अपने उनका जो एक टिप जो थी, उनका एक पूरा सेंटेंस जो आपके पूरी तरीके से बदल डालेगी, सिर्फ वो एक सेंटेंस से है। क्या? अपने काम से ज्यादा खुद पर मेहनत करो। वर्क ऑन योर सेल्फ मोर देन योर वर्क। बस ये जैसे ही मुझे याद आया, मैंने स्टार्ट कर दिया अपने आप पे काम करना। और इस चीज को हम कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक में बताया, ग्लास एनालॉजी। चल इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो मैं सच बताऊं रही हूं, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने अपनी लाइफ में एक अजीब चीज नोटिस की। हमारी जो इनकम होती है बिल्कुल जो है ना पानी के गिलास जैसी होती है। अगर आपका ग्लास यानी कि आपकी पर्सनालिटी और काबिलियत सिर्फ 200 ml की कैपेसिटी रखता है, तो उसमें कोई चाह के भी 1 लीटर पानी नहीं भर सकता। समझ रहे हैं आप? अगर आपका जो ग्लास है यानी कि आपकी काबिलियत, आपकी पर्सनैलिटी 200 ml के बराबर है, इतनी बड़ी है, तो उसमें चाह कर भी कोई 1 लीटर पानी नहीं भर सकता। अगर किस्मत से अचानक बहुत सारा पानी या पैसा या अपॉर्चुनिटी आ भी जाए, तो वो बाहर बह जाती है, मतलब आपके से हाथों से निकल जाएगी, ग्लास में से तुरंत ही बह जाएगी, क्योंकि ग्लास सिर्फ उतना ही कंटेन कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं हमेशा जो है ना पानी यानी इनकम पे ही काम कर रही थी, बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे अपने ग्लास यानी खुद की वैल्यू बढ़ाने की पे काम करना चाहिए। ठीक है, तब मैंने सोचा, जब से ये सब समझ में आया मुझे, जब से मैंने खुद को ग्रो करने का कि ये कुछ स्टडी करना शुरू किया, ठीक है, तब से मुझे मेहनत कम करनी पड़ रही है। जब से मैंने ये सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई किया, तब से मुझे मेहनत कम करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे जब मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई तो मेरी काबिलियत बढ़ी और मुझे अच्छे रिजल्ट खुद ब खुद बदलने दिखने लगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है मेरा जो मेंटल कंटेनर है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब जो है मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगी कि कैसे आप अपना ये मेंटल कंटेनर यानी अपनी पर्सनालिटी और अपनी काबिलियत को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मैंने सबसे पहले ये सीखा, समझा और स्टडी किया कि जो गरीब इंसान होता है ना, वो उसका जो है ना वो अमीर क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसके पास आइडियाज की कमी है। उसके पास पैसों से वो गरीब नहीं है, वो आइडिया से गरीब है। इसीलिए मैंने किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दिया और इसको ही अपनी स्टडी बना लिया। ठीक है, मैं अब हर रोज 30 मिनट, ओनली 30 मिनट पढ़ती हूँ कुछ ऐसा जो मेरी वैल्यू बढ़ाता है। आपको पता है कि एक जो बुक होती है वो जो है 5 साल की किसी के तजुर्बे का निचोड़ होती है। ठीक है, तो वो जो तजुर्बा होता है वो आपको तुरंत उस बुक को पढ़ने से मिल जाता है। बस आपको करना क्या होता है, उसे अपनी लाइफ में उतारना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सक्सेसफुल लोगों को सुनना स्टार्ट किया। मैं सुनती हूँ, उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ और मेरे दिमाग में जो कचरा था ना वो बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, मैंने जो दिमाग का जो कहते हैं ना कचरे का डिब्बा बना रखा था उसको बिल्कुल खाली किया और जो भी थॉट होते थे उसको जर्नल में लिखना स्टार्ट कर दिया और नए नए आइडियाज को भी जर्नल्स में लिखना स्टार्ट कर दिया।
जो भी काम की बात होती थी वो लिख देती थी बस। और उस लिखती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं उसको बार बार रिपीट करती हूँ, बार बार उसे देखती हूँ, जब तक मेरी पर्सनैलिटी में वो उतर ना जाए। तो ये चीज मैंने सबसे पहले की कि कामयाब लोगों को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे क्या करते हैं, और फिर उसको अपनी हैबिट्स बनाई, अपने अंदर इनबिल्ड किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे दूसरे कंसेप्ट पे कि नॉलेज तब तक कचरा ही है। मैं बताऊं, नॉलेज तब तक कचरा ही है जब तक आप उस पे एक्शन नहीं लेते हो। ठीक है, एक्शन ही बदलाव लाता है। मैंने एक लिटिल छोटे छोटे डिसिप्लिन शुरू किए। वो छोटे छोटे काम जो पहले मैं टाल दिया करती थी, अब मैं उन्हें तुरंत करती हूँ, ताकि मेरी जो विल पावर की जो मसल है वो स्ट्रांग हो जाए। मैं किसी और का इंतजार नहीं करती कि कोई आकर मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है, मैं सेल्फ मोटिवेशन सीख चुकी हूँ और मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। मेरी लर्निंग अब सिर्फ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, बल्कि एक्शन बदल में बन चुकी है। उसको मैं हमेशा, जो भी मैं नॉलेज लेती हूँ उसको मैं अपने एक्शन में बदल देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सबसे जरूरी बात। ठीक है, और ये एक जरूरी क्वेश्चन भी है कि हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। जब हम सिस्टम को बीट करने की कोशिश करते हैं, शेडिंग करते हैं या कॉर्नर कट करते हैं, तो हमारी लाइफ भी एकदम चीप हो जाती है। ठीक है, वो उसी तरीके से चिप हो जाती है। ठीक है, भले ही थोड़ा वक्त लगे पर काम सही तरीके से करना है। ठीक है, तो डू इट इन राइट वे। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ सही के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, हमेशा सही ही काम करती हूँ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करती। तो ये जो 3 स्टेप थे वो मैंने अपनी लाइफ में उतारा, और मैं सही बताऊं 1981 में जो जिन रॉन ने जो भी कहा वो मैंने अपनी लाइफ में सच होते हुए देखा है। सच तो ये है कि जो हम सब में इनके अंदर ना एक ऐसी सुपर पावर यानी कि एक काबिलियत पहले से मौजूद होती है जो बस हमारे एक सही फैसले का इंतजार कर रही होती है। तो अगर आप देखेंगे, मेरा सोशल मीडिया देखेंगे, तो आपको मेरे में वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मैं जो है अब पैसों के पीछे नहीं भाग रही, व्यूज के पीछे नहीं भाग रही, मैं सिर्फ अपनी काबिलियत, अपनी वैल्यू बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो कल से आप अपनी लाइफ में क्या बदलने वाले हैं कि वो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कल कुछ नहीं बदलेंगे तो आगे के 5 साल भी बिल्कुल पिछले 5 साल की तरह ही गुजरेंगे। तो ये आपके का चॉइस टाइम है। मैं बदलना शुरू कर चुकी हूँ, मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफर पे जुड़ जाएं। ठीक है, कोई नया रेजोल्यूशन मत लीजिए, बस आज मेरे साथ ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल देंगे। आपको ये ग्लास और पानी वाला लॉजिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका सारे कमेंट खुद पढ़ती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।